हेलो गाइस, तो आज मैं ब्लू बॉक्स के लास्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि हम सब ने लास्ट चैप्टर में देख ही लिया था कि ताइकी का ग्रेजुएशन डे आ चुका है। वो सुबह अच्छे से रेडी होकर स्कूल के लिए निकलता है। फिर स्कूल में ग्रेजुएशन की स्पीच के लिए हीना को चुना जाता है। हीना एक अच्छी खासी स्पीच देती है और उसके बाद ताइकी को नीना हीना से मिलने जाते हैं, पर हीना बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो बताती है कि वो स्पीच देते हुए बहुत ज्यादा नर्वस थी। ताइकी कहता है मुझे तो लगा था तुम्हें लोगों के सामने परफॉर्म करने की आदत हो गई होगी। हीना बताती है जिम्नास्टिक्स के लिए परफॉर्मेंस करना और सबके सामने स्पीच देने में डिफरेंस होता है। नीना कहती है पर जिम्नास्टिक्स में परफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल होता है और कल तो तुम विदेश जा रही हो, वो भी नेशनल जिम्नास्टिक टीम की मेंबर बनकर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हीना ने नेशनल जीता था, तो उसका करियर सेट हो चुका है। वो जापान को जिम्नास्टिक्स में रिप्रेजेंट करेगी। हीना कहती है जिम्नास्टिक्स में तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो तुम मुझसे बेस्ट की ही उम्मीद करना। फिर आयामे आती है और रोती हुई कहती है तुम्हारे बिना तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। वो कहते हैं चाहे हम दोनों अलग अलग कॉलेज क्यों न जाए, पर हम मिलते रहेंगे और मैं तुम्हारे टूर्नामेंट में तुम्हें चेयर करने भी आऊंगी, तो मुझे बताना मत भूलना और मेरे लिए सुवेनियर्स भी लेकर आना। फिर ताइकी आयामे को ये कहकर चिढ़ाता है कि तुम कहाँ अकेले होने वाली हो, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेमी कॉलेज में जा रही हो। ये सुनकर आयामे सरप्राइज हो जाती है। क्यों कहता है और मैं तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करूंगा। और ये सुनकर आयामे ब्लश करने लगती है। बेसिकली वो सारे अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग कॉलेज में जाने वाले थे, सबके रास्ते अलग होने वाले थे। पर हीना कहती है पर तुम दोनों तो सेमी कॉलेज में जा रही हो। आयामे कहते हैं पर हमारा डिपार्टमेंट अलग होगा। पर जो भी हो, ये सारी स्कूल की मेमोरीज वो सब हमेशा ही याद रखेंगे। फिर हारियो और निशिदा उन सबसे मिलने आते हैं। वो सबको ग्रेजुएशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। निशिदा कहता है हम तुम्हारी बुक्स पे साइन करने आए हुए हैं। वो ताइकी के बुक पे साइन करता है। उसके बाद हारियो उसकी नोटबुक पे साइन करता है और लिखता है कि तुम कर सकते हो, तुम हर अपोनेंट से जीत सकते हो। तभी कोई नीना से कहता है तुम भी उसी कॉलेज में जा रही हो ना जिसमें निशिदा है। नीना कहती है हाँ, मैं भी उसी कॉलेज में जा रही हूँ जिसमें मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनते ही आयामे और हीना तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि नीना और निशिदा डेट कर रहे थे। ये सच में शॉकिंग चीज थी। फिर ताइकी के मॉम और डैड वहाँ आते हैं और ताइकी अपने पेरेंट्स को पिछले 6 सालों के लिए शुक्रिया कहता है। फिर हम ताइकी की नोटबुक देखते हैं जिसपे सभी लोगों ने सिग्नेचर्स किए हुए थे, जो कि एक तरह से फेयरवेल की निशानी थी। फिर ताइकी जिम में जाता है और जिम में जाते ही उसके मुंह पे बास्केटबॉल पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ब्लू बॉक्स की स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था। और चिनात्सु भागती हुई उसके पास आती है और पूछती है तुम ठीक तो हो ना। ताइकी कहता तुम क्या कर रही थी? एल्बो पास करने की प्रैक्टिस कर रही थी। चिनात्सु कहती है हाँ, मैं नो लुक पास करने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो ताइकी के सर को छूती है और कहती है ये तो लाल हो गया है। और फिर वो उसके लिप्स पे किस करती है और कहती है इस बार मेरे पास देने के लिए चॉकलेट नहीं है। ताइकी कहता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हें वो अभी भी याद है। चिनात्सु कहती है हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें चॉकलेट दी थी। फिर वो उसे ग्रेजुएशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। ताइकी कहता है सब कुछ बहुत जल्दी बीत गया, शायद यही सीरा का एंड है। वो स्कूल में बिताई अपनी मेमोरीज को याद करता है। चिनात्सु के साथ डेली प्रैक्टिस करना, यूशा के साथ उसकी राइवलरी, हीना के साथ फ्रेंडशिप, एंजॉयमेंट। उसे लगता है उसे किसी और दुनिया में फेंका जा रहा है। चिनात्सु कहती है ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें हमारा ये जिम्नाशियम बहुत स्पेशल है और यही उनका ब्लू बॉक्स है जिस जिम्नाशियम ने उन दोनों को एक किया। पर ताइकी कहता है एक्चुअली में ये ऑरेंज है क्योंकि यहाँ का फ्लोर ऑरेंज है। फिर उन सबके दोस्त वहाँ आते हैं और कहते हैं जाने का टाइम हो गया है। ताइकी और चिनात्सु एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाने से पहले वो दोनों जिम्नाशियम को बाउ डाउन करके थैंक्स कहते हैं और यहीं पे इस ब्यूटीफुल जर्नी का एंड होता है। अगर मैं एंडिंग की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सभी की लाइफ को फिक्स कर दिया गया है। हर कोई अपने अपने रास्ते निकल चुका है। हालांकि किसी की लव लाइफ अधूरी जरूर रह गई है, पर उसमें से काफी की लव लाइफ पूरी भी हो चुकी है, जिसमें हारियो और कारेन आते हैं, चिनात्सु और ताइकी आते हैं, क्यो और आयामे आते हैं और एक नया कपल जो कि नीना और निशिदा है। पर हमें नहीं पता इन दोनों का चक्कर कब से चल रहा था। हालांकि इन सब के लिए एक ब्यूटीफुल एंड रहा इस स्टोरी में। वहीं बात करें तो यूशा और हारुतो के बीच भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। ये राइवलरी तो ऐसे ही चलती रहेगी। ताइकी और यूशा की राइवलरी भी ऐसे ही लाइफ में चलती रहेगी क्योंकि वो दोनों ही बैडमिंटन को परस्यू कर रहे हैं। और जहाँ तक हीना की बात है, उसकी लव लाइफ को तो डिफाइन नहीं किया गया है, पर ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छी एथलीट है जिसका नेशनल का करियर सेट हो चुका है, तो वो जापान को अब रिप्रेजेंट करेगी, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो एट द एंड किसी के लिए सैड एंडिंग तो नहीं रही है। हर किसी ने कुछ न कुछ अचीव किया है और हर कोई कुछ न कुछ अचीव कर रहा है और ऐसे ही ये सारे लोग अपनी मेमोरीज बनाते रहेंगे। तो उम्मीद है आप भी अपनी लाइफ के किसी मोमेंट को मिस ना करें, लाइफ को एंजॉय करें, मेमोरीज बनाएं, अपने दोस्तों, अपने पेरेंट्स सबका ध्यान रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ ब्लू बॉक्स। मिलेंगे आपसे अब किसी और सीरीज के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय।